नारे 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 भुट्टो जिए 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 नारे 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 भुट्टो जिए 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 फांसी ले आजा फांसी ले आजा अमानत भुट्टो का शेर कराची भुट्टो का किसका भुट्टो का पश्चिमता में भुट्टो का कत्ल हुआ था भुट्टो का बदला लेंगे भुट्टो का बदला लेंगे भुट्टो का कत्ल हुआ था भुट्टो का नारे 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 भुट्टो जिए 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 भुट्टो नारे 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 भुट्टो जिए 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 वज़ीर आज़म बिलावल वज़ीर आज़म बिलावल बिलावल चाचा बिलावल बीवी का बेटा बिलावल बच्चों का नवासा बिलावल अब डंडा देगा बिलावल अब डंडा देगा बिलावल इस्लाम को देगा बिलावल जानी को देगा बिलावल बिलावल तरीके से वो इतने लोगों को जमा करने का शर्फ हासिल किया हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई अनस बलोच और फहाद बलोच, जिनकी ख्वाहिशों से आज ये 15 तकरीब मुनक्किद हुई। तो इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करेंगे, जिनके लिए मैं दावत दूंगा जनाब मोहम्मद बिलाल बलोच को के प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे। लेकिन तकरीर के लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब फहाद बलोच। नारे भुट्टो नारे लियारी जिए भुट्टो जिए लियारी नारे भुट्टो नारे लियारी जिए भुट्टो जिए लियारी नारे भुट्टो नारे पक जिए भुट्टो जिए पाक नारे भुट्टो नारे पक जिए भुट्टो जिए पाक। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारी हौसला अफजाई की और यहाँ पर आए, हमें हौसला अफजा हमें हिम्मत दी कि हम लोग आगे बढ़ें। बाकी अब्दुल्ला रहीम बलोच साहब आए हमारी हौसला अफजाई के लिए। आप सब लोग यहाँ पे आए हो, सब लोग पीपल्स पार्टी के कारकुन हो, पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी दी है। पूरे चीचोक ने, पूरे नवालेन ने, पूरे लियारी ने दी है। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके अपने जागीर है, या पता नहीं क्या ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन लोगों ने कब्जा किया हुआ अपने हिसाब से चला रहे हैं।
लिहाजा ये सारे कारकुन हैं, सारे वर्कर हैं, इनको इनका हक जो है ना मिलना चाहिए। और हर इलाके के हवाले से कोई काम हो, उसी के हवाले से इनको नज़रअंदाज किया जाता है। जैसे हम लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, हमारी कुर्बानियाँ हैं पार्टी के लिए। जैसे अनस बलोच बैठा हुआ है और काफ़ी सारे यहाँ पे सारे लोग जमा हैं, इन सबको पार्टी के गद्दारों को, पार्टी के गद्दारों को, चोर चौकीदार को, पार्टी के गद्दारों को मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारी हौसला अफजाई की और यहाँ पर आए। शुक्रिया। जाहिर है कई दुश्वारियाँ होती हैं, लोगों को देखकर आस्ते आस्ते दोस्त इंशाअल्लाह अगर इसी इस्तकामत के तरीके के साथ चलते रहें, पार्टी के साथ पार्टी की वफादारियों को लेकर चलते रहें, तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि इनके सामने कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमेशा बोलने वाले, अच्छी तकारीर करने वाले, अच्छी गुफ्तगू करने वाले आपको पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर नजर आएंगे, उसी की प्लेटफॉर्म में नजर आएंगे, बाकी किसी जगह पे नहीं। अब मैं दावत दूंगा दोस्त, मेरे साथियों, मेरे मोजीज़, मेरे मेहमानों, मेरे भाइयों, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा कारवा जो है माशाल्लाह जो है, मैं इनको सबको मुबारकबाद दूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर वर्कर थे वो अपनी जगह पर, आज जो है नज़रियाती वर्कर, आज जो सबके सामने जो बैठे हुए हैं, आज नज़रियाती वर्कर जो वर्कर हैं वो सामने आपके सामने पीपल्स पार्टी के लिए सामने आए हैं। जो लोग, जिस लोगों ने हमारे साथ पीपल्स पार्टी के अंदर रहकर, जिन्होंने हमारे साथ जो एक जो है वो कहते हैं कि सौतेली मामला सलूक किया गया है, वो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम वर्कर जो हैं हम सारे साथ हुए हैं और आज बड़ी खुशी की बात है कि झील चौक पर हम बैठे हैं। झील चौक पर हमारे सारे दोस्त हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने हमारा पूरा भरपूर तरीके से साथ दिया है। और इंशाल्लाह आगे चल के ये कारवा, और मैं बोलता हूँ अब्दुल रहीम भाई को मुबारकबाद दूंगा कि ये जो है इस कारवे को जो है आपने जो चलाया है, ये आगे कारवा चल के और आगे मजबूत होगा। इंशाल्लाह आगे चल के हमारा काम और अच्छा हो जाएगा। और जो भी हमारे मसाइल हैं, ये भुट्टो, हर बंदे के दिल में एक ही बात होगा, ये भुट्टो। ये थे मोहतरम जनाब नरेश कुमार जो अपने ख्यालात के इज़हार कर रहे थे, जो कि सबका काउंसलर भी हैं। लजीज शख्सियत, उससे दावत देने से कबल पहले ये कहता चलूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। मोहतरम जनाब आला फरीद तालियों के साथ इस्तकबाल। नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। पुराने पीपल्स पार्टी के हैं, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी और ये सच कहते हैं कि वाकई हकदारों को हक नहीं मिलता, हमेशा मिलता है तो दोगला पॉलिसी वाले आदमियों को मिलता है, चमचागिरी करने वालों को मिलता है, अच्छे इंसान को नहीं मिलता। लेकिन अब्दुल रहीम के लिए मैं आपको बता दूं, इसका वालिद एक मरतबा अनापोस MNA रहे, एंटी नैरकोटिक्स के मिनिस्टर रहे, वज़ीर आला के मुशीर रहे और सिंध कौंसिल के मेंबर भी रहे, डिस्ट्रिक्ट के सदर भी रहे। इतने ओहदों के बावजूद अल्लाह वो चाहते तो बहुत पैसा जमा करते, लेकिन यकीन करो मैं उनके साथ था, आराम से वो परहेज करते थे। वो सच्चे सिपाही थे भुट्टो के। अगर वो सच्चे सिपाही नहीं होते, खुदा की कसम, उनका बड़ा बेटा बाकी एक बैंक में मुलाजिम है, उससे छोटा बेटा बासित लिया ये जगपत मार्केट में फुटपारी पे बैठ के कपड़े बेचता है। तीसरा बेटा अब्दुल्ला है जो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहा है। छोटा बेटा जो अब्दुल रहीम का लाडला था, यकीन जानो जिस कसम पुरसी की हालत में उस बच्चे ने जिंदगी गुजारी अपने वालिद के फौत होने के बाद, वो मैं जानता हूँ।
भाईजान वो एक सिंध सेक्रेट में ऑफिसर है, छोटे से उहदे पे, और उसके बाद वो आके अपने दुकान में, अपना पीसीओ के दुकान में बैठते हैं। अगर अब्दुल्ला रहीम आराम खाते तो उसका बेटा आज ये फुटपाथ पे बैठ के कपड़े बेचता। ये है असल नजरियाती लोग, जिन्होंने भुट्टो के कहने पे चले, जो भुट्टो के नक्शे कदम पर चले। ये है नजरियाती लोग, जिन्होंने कुर्बानियां दी लियारी के लिए। जब तक रहीम बलोच जिंदा था, आप लियारी में सुकून ही सुकून महसूस करते थे। उनके जाने के बाद ही लियारी में गड़बड़ हुआ सारा। ये बात यकीन से मैं कहता हूँ और दिल खोल के कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं किसी के बाप का भी नहीं कहता भाई, मैं खुद मेहनत करके इस उम्र में भी खुद कहता हूँ। लेकिन जब जहाँ जहाँ गलत होगा मैं सामने बोलूंगा भाई। अगर लड़कों के साथ नाजायज होगा, अब्दुल्ला करेगा, उसको अल्लाह इज्जत देगा, तो सबसे पहले ये बुढ़ा बात करेगा। नहीं डरूंगा मैं किसी से भाई। हम यहाँ जितने भी लोग खड़े हो नौजवान, मैं तुम्हें आज बता दूं, भुट्टो साहब की फैमिली तुम लोगों से कितना मोहब्बत करती थी। भुट्टो साहब खुद कहते थे कि लियारी वाले दिलेर हैं, लियारी वाले जवान मर्द हैं, निडर हैं, ना किसी से झुकते हैं, ना डरते हैं, ना बिकते हैं, ना मुनाफिक है। उसने जाते हुए जब वो शहीद हुए से पहले नुसरत भुट्टो को बताया, हमारी माँ को जो पीपल्स पार्टी के मादरे मिल्लत हैं, उनको बताया कि मेरे बाद अगर लियारी में किसी को तकलीफ हुआ तो समझो मुझे तकलीफ होगा। इतना बड़ा बात तुम्हारे चेयरमैन कह गए हैं। तुम लोग लियारी वाले भुट्टो फैमिली के लाडले हो और रहोगे। उसके बाद मोहतरमा आए, मोहतरमा को भी भुट्टो साहब ने जो है ना नसीहत किया कि लियारी वाले नजरियाती लोग हैं, नजरियात रखते हैं, इनके पास ताकत है, ये जुर्रत वाले हैं, ये गैरत वाले हैं, इन्होंने गैरतमंद माँ का दूध पिया, ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। यही बात मोहतरमा ने करके दिखाया। मोहतरमा ने देखा कि जब वो पाकिस्तान में आए तो लोगों ने किस तरह से लियारी वालों ने उसका इस्तकबाल किया, और स्टेट पर भी यही मौला बख्श, उन्होंने सबसे पहले यही लियारी के लड़कों ने नारा लगाया था, नारे 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 भुट्टो। ये नारा मौली लोगों ने इस प्रोग्राम दिया और बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया, जिससे मोहतरमा खुश हुए। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का जो है दौर आया और मोहतरमा को उन्होंने कहा कि आप कोई तकरीर नहीं करोगे, आपको पाबंदी है। लेकिन लियारी के जवानों ने, लियारी के लोगों ने, ये गयूर अवाम ने मेहनत करके उसको 70 क्लिफ्टन से लियारी में लाया, तकरीर करके जाबिर को दिखा दिया। मोहतरमा ने उसके बाद मोहतरमा ने यह सोचा कि यार इतना मोहब्बत लियारी के लोग मुझसे करते हैं और इतने प्यार लियारी वाले मुझसे करते हैं, तो मैं क्यों ना इनको एक नाम दे दूं। तो उन्होंने बड़े सोच के बाद कि ये अल्लाह के बंदे हैं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो इनको नाम क्या दूं। मोहतरमा की सोच, तुम्हारे चेयरमैन की सोच कि इनको नाम क्या दूं, तो उन्होंने कहा ये मेरे जियाले हैं, मेरे दिल में रहने वाले हैं, ये जीने मरने वाले हैं, ये मेरे जियाले। ये है हमारे चेयरमैन का मोहब्बत आप लोगों से। उसके बाद जब मोहतरमा जा रहे थे दुनिया से, उससे पहले उन्होंने कहा, आसिफ ये लियारी वाले गयूर हैं, मेरा बात सुन लो, मेरे जाने के बाद इनको बिल्कुल इसी तरह संभालना जिस तरह से मैंने संभाला है, क्योंकि ये मेरे बाप ने मुझे हिदायत दी थी, मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूँ। और वाकई में मोहतरमा के बाद पार्टी को चलाने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं था जिस पर वो भरोसा करते, तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर भरोसा किया और आसिफ अली जरदारी को कहा कि मेरे जाने के बाद पार्टी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और उसने पूरा हक अदा किया। उसने आते ही मोहतरमा के नक्शे कदम पर चले, भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाया और लियारी के तरक्की काम को कभी रोका नहीं, मोहतरमा के तमाम कामों को पूरा किया। और ये मैं बताऊं, ये इज्जत है उनका, ये इज्जत दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को लाया, बिलावल को, बिलावल चेयरमैन बने। क्या बिलावल ने इस इलाके के लोगों को काम पे नहीं लगाया, लियारी वालों को? क्या उसने फंड नहीं दिए? उसी तरह से जिस तरह से भुट्टो ने दिए, ये भी दे रहे। ये है इस खानदान का मोहब्बत। इस खानदान ने आपसे मोहब्बत की है,
करता रहेगा, सरे कटवाएंगे, लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं छोड़ेंगे। वजीर आज़म, वजीर आज़म, वजीर आज़म, उन्होंने आपको इज्जत दिया? आपको इज्जत देते हैं नहीं पीपल्स पार्टी के लोग? चेयरमैन इज्जत देता है नहीं? यार बात तो करो। तुम्हारे तुम लोगों को इज्जत दिया नहीं? भुट्टो से लेकर बिलावल तक तुम सबको इज्जत दिया नहीं? क्या हमारे हक नहीं बनता जब वो हमें इज्जत देते हैं तो हम भी इनको इज्जत देंगे? आज से हम तमाम लोग, जिस तरह से मोहतरमा ने अब्दुल्ला के वालिद का नाम रखा था कि बाबा लियारी है, ये बाबा लियारी के नाम से इसको याद रखा जाए, हम भी भुट्टो फैमिली को इज्जत देते हैं। आज के बाद जो इस मिशन में चलेगा और जो तकरीर करेगा वो आज के बाद इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी को बाबा सिंध, आसिफ अली जरदारी, बाबा सिंध, बाबा सिंध, इसी नाम से इसको पुकारो, इसी नाम से, क्योंकि इन्होंने भी हमें इज्जत दी है। अब देखो तुम्हारे चेयरमैनों का सोच और हम लोग का देखो, हम लोग को जब उन्होंने इज्जत दी है तो हमने भी उनके बुजुर्ग को इज्जत दी। हमारे चेयरमैन के वालिद हैं, हम उसको इज्जत देंगे भाई, हम उसको दिल जान से इज्जत देंगे जरदारी को। और आज के बाद जो भी कहेगा तो सिंध का नाम लेके जरूर कहेगा कि ये बाबा सिंध है। जो पार्टी का जियाला होगा वो ये बात करेगा, क्योंकि हम नजरियाती लोग हैं, नजरियात में चलने वाले हैं। तो हम लोग को सबको आज इज्जत दी है। बीच में आया इमरान खान, यार ये तो अपने वर्करों को बहुत इज्जत दे रहा है, इसने तो नाम भी बड़ा चुन के रखा है। तो हमारा गाइड ना पीछे पीछे शैतान। बीच में इमरान खान ने देखा यार ये तो अपने इनके चेयरमैनों ने इनको इज्जत दिया। इसने बोला मैं भी अपने वर्करों का नाम रखता हूँ। यार थोड़ा गौर से सुनो, बस से तो बिल्ली ना इमरान खान वो सोचने लगा यार भुट्टो साहब से लेकर बिलावल तक सबने इनको इज्जत दिया, तो उन्होंने भी इसको इज्जत दिया। इमरान खान ने बोला मैं भी अपने वर्करों का नाम रखता हूँ भाई। कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा महाराजा सियासत के, इसने क्या नाम रखा अपने वर्करों का? ये मेरे टेगर है। अच्छा मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, टेगर को उर्दू में क्या बोलते हैं? शेर क्या है? शेर क्या है? जानवर। जोर से बोलो। जानवर। तुम्हें डर रहा है क्या? जानवर। अरे जानवर, जानवर। उसने अपने कारकुनों का नाम रखा है जानवर। बताओ तुम लोगों से मोहब्बत कौन करता है? ये बहुत अच्छे। मेरा भाई, मैं आखिर में एक शेर के साथ इख्तिताम करता हूँ कि हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। कहते हैं हवाओं से हमारे इशारों से चलो, कुछ लोग कहते हैं हवाओं से हमारे इशारों पे चलो, कुछ लोग कहते हैं नहरों से हमारे वास्ते चलो। दुनिया एक खुली किताब है, ज़माना इसका उस्ताद है, वक्त इसका मुनसिफ है। आज वक्त ने फैसला कर दिया कि नजरिया क्या चीज़ है। इस किताब को पढ़ लो और कहो कि नजरिया क्या चीज़ है। सुनो, तुम मेरी जोत बुझाते हो, जोत कहते हैं फारसी लफ्ज़ जिद्दोजहद को, नजरियाती जिद्दोजहद को। तुम मेरी जोत बुझाते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? तुम मोरिख हो, तुम नादान हो। मोरिख लेकर को कहते हैं लिखने वाले को, तुम मोरिख हो, तुम नादा हो। मैं दीप हूँ रोशन मुस्तकबिल का, मैं माजी आल का विरसा हूँ। तुम मुझको मिटाने आओगे, खुद इस आग में जल जाओगे। कराची में, पूरे सिंध में जितनी इस इलाके के लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, किसी ने नहीं दी। दोस्तों, माशाल्लाह दौर था, यहाँ पर मकरान हॉस्पिटल था, MRD की मूवमेंट थी, जितने लोग जख्मी होते थे सारे मकरान हॉस्पिटल में जाते थे।
यहाँ के लोगों की भरपूर कुर्बानी है। दोस्तों, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरियाती के साथ हैं, हम बिल्डरों के साथ नहीं हैं। एक ग्रुप बिल्डरों के साथ है, एक नजरियातियों के साथ है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि 17 अक्टूबर को हमारा जलसा है। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि हर आदमी अपने हर वार्ड में इस टाइम पे जितने लोग खड़े हैं, जिस वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस यूसी से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी अपनी यूसी में प्रोग्राम रखें, अपने अपने वार्ड में प्रोग्राम रखें, ताकि हम 17 तारीख को उस जलसे आम में शिरकत करें, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम को पता लगे कि ये वाकया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेन्युइन लोग हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि भरपूर तरीके से प्रार्थना कि इस जलसे आम को, और हमने लेट आवर में जाना है, जलसे के टाइम पे नहीं जाना। जलसा शुरू होगा, हम जाएंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि भरपूर तरीके से इस जलसे की तैयारी शुरू करें। शुक्रिया। चौकी रातानी ब्राते द्वारानी ब्राते अरे मैं ब्राते शोभे ब्राते ये चलता सूरज ये बहता पानी मौजों की रोहानी सूरज में देखो पश्चिम में देखो माल में देखो मगरिब में देखो दरिया में देखो मौजों में देखो तूफान की रवानी मौजों की रवानी ये बहता पानी हर दिल की कहानी हर दिल की कहानी तूने मशीना में दोबारा रातानी दबाई रातानी मारे रातानी बातें कई जान मरी जान अब्दुल चाचा कानी चाचा अब्दुल चाचा कानी चाचा अब्दुल चाचा कानी चाचा अब्दुल चाचा कानी चाचा अब्दुल चाचा लूगे चाचा अब्दुल चाचा मैं चाचा अब्दुल चाचा मैं चाचा अब्दुल चाचा तीरे चाचा अब्दुल चाचा मैं चाचा अब्दुल चाचा चाचा अब्दुल चाचा चाचा अब्दुल चाचा कानी चाचा अब्दुल चाचा कानी चाचा अब्दुल चाचा कानी चाचा अब्दुल चाचा मैं चाचा अब्दुल चाचा। मेहरबानी सिद्दीक भाई काफी पेपर को करवाने की कोशिश करते, लेकिन शायद हम ही कुछ सोचते। तो मैं अब किताब दावत भी सिद्दीक बलोच को ही दूंगा। दीवाने तुका आयो के सच्चे दोस्ता बुजुर्गां भ्राता शुमारा दोस्ता मनी का पास सलाम मर्च की मैं कार्नर मीटिंग है असल वजह चाहिए मारा पीपल्स पार्टी जी कोई शिकायत नहीं, लेकिन मारा पीपल्स पार्टी है मां होदेदारा जी शिकायत है जो शायर खुशी ना तिनका समझ के हमें मत बेकेरना, तिनका समझ के हमें यूं ना बेकेरना, कहीं ऐसा ना हो तुम खुद बेकर जाओ जमाने मारा माँ तिनका डोला बेकारी था माँ बुनियाद है, वक्त बुनियाद मजबूत भी तो छत भी मजबूत भी। पार्टी के गद्दारों को पार्टी के गद्दारों को चोर चौकीदार को मैं नुकेला ना तो का मामा मर्दम सिर्फ नाम पीपल्स पार्टी अभी तक जो है ना मैट्रिक के 40 सर्टिफिकेट के जरिए माँ नाज़म भी बने तका मैं पिया भी बने तका मर्जी मारा बच्चा नहीं आ रहा छिया नहीं आ रहा अगर मैं वजह चाहिए माँ पार्टी वास्ता कुर्बानी रहता माशुमे का पैसा न लूटता, बल्कि मैं वती मीटिंग को था वती दफ्तर भी था चाहे वती बचकानी का चंदा को था बने था माँ कती न कुछ था 10 रुपया हमारा नौकरी का आया हमारा खबर नहीं
अरे नौकरी वो पिलानी है मिलने तक अरे बड़ा माँ पार्टी है वो तो चिया कुर्बानी दाता चिया दाता माँ पार्टी है होता कुर्बानी मर्ची शुमा के सरा आपत का नहीं शुमा खाए था ब्याह शुमा पुराने वर्कर है शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो हमें मत जलाओ यो आतिशे दोज़ख की आग से हमें मत जलाओ यो आतिशे दोज़ख की आग से कहीं ऐसा न हो इस आग के लपेट में तुम खुद भी जल जाओ तुम्हें मत कुर्बानी देता हम झुग्गियों में रहने वाले महलों को क्या करेंगे अरे हम भुट्टे को जियाले हैं हम पैसे को क्या करेंगे तुम्हें तो पैसों से मतलब है तुम्हें वैकेंसियों से मतलब है लेकिन आज तक हमें तो किसी ने चपरासी का नौकरी नहीं दी ना हमारा हमें छोड़ हमारे इलाके के नौजवान बीए किया हुआ है किसी ने क्या किया हुआ किसी ने क्या मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ मुझे छोड़ो उनकी तरफ तो देखो उनका जिंदगी के साल में गुजर रहा है अगर आज मछियात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे शर्म करो घर में जाओ नौकरी का सवाल बाहर निकलो दोस्त आते हैं तुम लोग नौकरियों में अपने रिश्तेदार अपने भतीजे अपने चाचा साथ भाई उनको रखते हो क्या इनका हक नहीं है पार्टी तुम्हारे साथ ही मिलकर दे पार्टी है घर से नहीं चलता है पार्टी है घर से नहीं चलता है पार्टी को चलाने के लिए काफिला चाहिए काफिले को चलाने के लिए कारवां चाहिए हमें हमारे आज लड़के बोल रहे कि सिद्दीक भाई आप इतना किए हो आपने पार्टी के लिए कितना कुर्बानियां दी है मगर पार्टी वाले आप तो वही तिनका है ना सिगरेट जला के तिनके को फेंक दिया गया हम जल रहे हैं हमें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है हमें पार्टी के उन ओहदेदारों से भी शिकायत है कि ऐसे ओहदेदारों को क्यों ओहदा देते हो अंधे हो क्या आप लोग किसी का कोई कैपेसिटी नहीं है किसी को कोई पहचानता नहीं है पीपल्स पार्टी में आके वो स्टेट में खड़े होते हैं भाई उनको दुनिया पहचान रहे अरे तुम्हें तुम्हारी पहचान हमने बनाई है तुम हमसे पहचाने जाते हो हमने तुम्हें वोट दिया है हमने तुम्हें कामयाब किया है तुमने हमें वोट नहीं दिया है सिद्दीक तेरे जाने वाले सिद्दीक तेरे जाने वाले हम इसलिए पीपल्स पार्टी से बिल्कुल अलग हो गए थे ये अनस भाई ये हमारे बच्चे हैं इन्होंने हमें लाया है आज इस प्लेटफॉर्म पे आओ आप आओ क्यों हम दिल के जले हुए हैं जिस तरह इन्होंने हमें चलाया घर को आग लगती है तो घर के चिराग से बाहर वाले आग नहीं लगाते हैं हमारे घर के चिराग ने हमें जलाया है हम क्या बोले इनको पीपल्स पार्टी हमें बनने कोई पीपल्स पार्टी से शिकायत नहीं है हमें शिकायत उन ओहदेदारों से है जिनको पीपल्स पार्टी ने इस काबिलियत बनाया कि जिनका कोई कैपेसिटी नहीं था पार्टी के गद्दारों को बाकी मेरे भाइयों दोस्तों मैंने कुछ सही का गलत का मैं आपसे माजरत चाहता हूँ के कतरे भी तेरे हक में दवा बन जाएंगे अब्दुल्ला रहीम अब हुआ सवेरा वोटों का परचम तामे वोटों का अमानत वोटों का शेर कराची वोटों का ये मजमा किसका वोटों का कत्ल हुआ था वोटों का बदला लेंगे वोटों का नारा 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 वोटो जिए 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 रोज कयामत बेनजीर तू लौट के आजा बेनजीर तेरा बदला लेंगे बेनजीर दिलियारी वाले बेनजीर तू लौट के आजा बेनजीर तू लौट के आजा बेनजीर तूने वसीला में बेनजीर मातानी दुआएं बेनजीर चक चक के दबाए बेनजीर चक चक के दबाए बेनजीर तू लौट के आजा बेनजीर तेरा बदला लेंगे बेनजीर मैं मर भी जाऊं बेनजीर मेरे कफन पे लिखना बेनजीर मेरे कब्र पे लिखना बेनजीर ताकत दी ताकत नहीं आती ताकत दी ताकत नहीं आती कुव्वत दी
की कुव्वत नजरियाती, अब आया नजरियाती, अब छाया नजरियाती, अब रक्स करेगा नजरियाती, अब रगड़ा देगा नजरियाती, अब डंडा देगा नजरियाती, बेलौस कयादत नजरियाती, बेखौफ कयादत नजरियाती, अब रगड़ा देगा नजरियाती, भुट्टो का सिपाही नजरियाती, बीबी का भाई नजरियाती, बिलावल का साथी नजरियाती, थाम लो, पार्टी का परचम थाम लो, अपना का बाजू थाम लो, तुम रहीम का दामन थाम लो, तुम रहीम का दामन तू रऊफ का दामन अपना का दामन पार्टी का परचम पार्टी का परचम अपना का बाजू औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती सीनियर वर्कर और नौजवान जियालों, मेरे माइनॉरिटी विंग के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अनस बलोच साहब का और फाद बलोच का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस पंडाल को सजाया और बड़ी खुशी महसूस हुई। एक दफ्तर तो फोटो लैंड रांगीवाड़ा में है नजरियाती सीनियर वर्कर्स का, उसमें कोई गेट नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, ओपन है। और मुझे खुशी हुई कि चील चौक में भी वो दफ्तर का इफ्ताह किया गया जिसका कोई गेट नहीं है। ये इलाका नवा लेन चील चौक, ये चाचा खालिक का इलाका है। ये उस चाचा खालिक का इलाका है जो पीपल्स पार्टी का नजरियाती वर्कर था, जिसने जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद की, जिन्होंने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, जिनकी एक धक्का और दो, शहीद के गद्दारों को एक धक्का और दो, शहीदों के गद्दारों को एक धक्का और दो। ये जैन बलोच का इलाका है, जिन्होंने पार्टी के लिए जद्दोजहद की। ये मेरे उस भाई का इलाका है जो इस पीएस का सदर था, जिसको मेरे आंखों के सामने शहीद किया गया। मलिक मोहम्मद खान को भी मैं नहीं भूलूंगा, जिनकी इस पार्टी के लिए जद्दोजहद थी। वो हमारे भाई थे। मैं चाचा खालिक को नहीं भूलूंगा, मैं शाह हुसैन को नहीं भूलूंगा। एक धक्का और दो, चाचा के गद्दारों को एक धक्का और दो, जब तक सूरज चांद रहेगा चाचा तेरा नाम रहेगा। मैं जैन बलोच को नहीं भूलूंगा, मैं सत्तार बलोच को नहीं भूलूंगा, मैं असन सुमरो को नहीं भूलूंगा, मैं नजीर बलोच को नहीं भूलूंगा, मैं असलम बलोच को नहीं भूलूंगा, जिन्होंने इस पार्टी के लिए जद्दोजहद की। आज अगर ये पार्टी जिंदा है तो शहीदों के नाम पर जिंदा है। आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि चाचा खालिक के बच्चे भतीजे, रऊफ बलोच के बच्चे भतीजे पीपल्स पार्टी के साथ नजरियाती लोगों के साथ खड़े हैं। जान सर बेशुमार बेशुमार, चाचा तेरे जान सर बेशुमार बेशुमार। भाइयों, दफ्तर का तो इफ्तिताह हो गया, उसके साथ मैंने एक एजेंडा रखा था। वो एजेंडा था 17 अक्टूबर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का खिताब होगा जिना ग्राउंड में। आपको पता 18 अक्टूबर को क्या हुआ था? या तो सीनियर सारे बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ नौजवान भी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 18 अक्टूबर वो स्याह रात थी, वो स्याह दिन था जिसकी तैयारी हम करके बैठे थे कि 2007 को हमारी बहन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कराची एयरपोर्ट पर उतरेंगी और हम उसका शायान शान तरीके से इस्तकबाल करेंगे। बीबी जिंदा है, जिंदा है बीबी, जिंदा है, ललकार है बीबी, जिंदा है, ललकार है बीबी, जिंदा है। 18 अक्टूबर हम सुबह 7 बजे निकले। हम सुबह 7 बजे काफिले की सूरत में निकले एयरपोर्ट की तरफ। पूरी कराची की अवाम वहां मौजूद थी। हर एक शहीद बीबी की एक झलक को तरस रहे थे।
कि हम शहीद बीबी की एक झलक को देखें, क्योंकि काफी अर्से से जलावतनी के बाद वो पाकिस्तान आ रही थी और कराची एयरपोर्ट में उनका आना हुआ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी बहन जब आ रही थी तो करोड़ों की तादाद में लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे और बीबी का काफिला बड़ी कामयाबी के साथ रवा दवा था। लेकिन उस वक्त के डिक्टेटर, उस वक्त के नामनाद एजेंसीज, उस वक्त के नामनाद मुखालफिन ये नहीं चाहते थे कि शहीद बीबी पाकिस्तान आए। उनको पता था, उस आमिर को पता था कि मैं जबरदस्ती जमहूरियत पर शब्बे खून मारकर इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा हूँ। उनको पता है कि बीबी आएगी तो इस मुल्क में जमहूरियत आएगी, बीबी आएगी तो इस मुल्क में बेरोजगारी खत्म होगी, बीबी आएगी तो यहाँ का किसान खुशहाल होगा, बीबी आएगी तो यहाँ का गरीब खुशहाल होगा। मतलब पहुंचा तो उस काफिले को बम से उड़ा दिया गया। लेकिन उस वक्त जान निसार जो थे उनकी तादाद लियारी वालों की थी। लियारी के लोग बीबी की सिक्योरिटी में थे, जिन्होंने जवामर्दी के साथ उन दहशतगर्दों के सामने ना झुके, ना वहां से भागे, बल्कि मोहतरमा को बाहिफाजत बिलाउला उस तक पहुंचाया। मैं उन शोधा को नहीं भूलता जिनका ताल्लुक लियारी से है, जो 18 अक्टूबर के उन शोधा को मैं नहीं भूलता जिनका ताल्लुक पूरी कराची से था। लेकिन मैं अपने लियारी के शोधा को भी नहीं भूलूंगा जिन्होंने जमहूरियत की बाली के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी। लेकिन वो ये समझे, वो नादीदा कुव्वतें ये समझी कि बम ब्लास्ट के बाद मोहतरमा पाकिस्तान छोड़ के चली जाएगी। मोहतरमा को कहा गया कि आप वापस चले जाए मुल्क छोड़ के, वरना ही आपको मार देंगे। चूंकि वो दिलेर बाप की दिलेर बेटी थी, उन्होंने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, इस मुल्क के गरीब के अवाम के लिए मैं लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी। लेकिन अफसोस की बात है, जब सिंध की बेटी पाकिस्तान आती है तो उसे इज्जत के साथ भेजा जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब लियाकत बाग में हमारी बहन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पहुंची, वह तकरीर खत्म हुई तो उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। शर्म करो, शर्म करो, डूब मारो, डूब मारो। अब 17 अक्टूबर को चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा है जिना ग्राउंड में, उसमें हम तमाम दोस्तों ने शिरकत करनी है। 5 बजे का टाइम है, इंशाल्लाह 4 बजे अब तमाम दोस्तों को दावत दी जाती है कि नजरियाती सीनियर वर्कर्स के साथ चले। हमारे साथ नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। आपके ताउन की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। हम पार्टी बचाने निकले हैं। लियारी में पार्टी को खत्म किया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत पार्टी में धड़ाड़े दाड़ी जा रही है। उन साजिशों को बेनकाब करना है। अगर हम उन साजिशों को बेनकाब कर निकलेंगे तो आप हमारा साथ देंगे, हमारे साथ जद्दोजहद करोगे, हमारे साथ लड़ोगे, हमारे साथ खड़े हो जाओगे। इंशाअल्लाह ताला आपके ताउन के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। मैं पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। अब्दुल्ला का बाजू, अब्दुल्ला का बाजू, अब्दुल्ला का बाजू, रहीम का बाजू, राऊफ का बाजू, अल्लाह की रस्सी, पार्टी का परचम। इंशाअल्लाह मिलके काम करेंगे, मिलके पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा कोई झगड़ा नहीं है पार्टी के साथ, ना किसी शख्सियत के साथ झगड़ा है। मैं गरीब वर्कर हूँ पीपल्स पार्टी का भाई, 80 गज के मकान में रहता हूँ। ये आपकी मेहरबानी, ना कोई लालच है मेरे साथ किसी को। आज ये काफिला मेरे साथ है, मेरे शाना बशाना है। मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है भाई, मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है जो मेरे जाती नहीं है। ना मुझे किसी ओहदे की जरूरत है,
ना मुझे यूसी का सदर बनना है। मैंने कहा आपने उन लोगों को यूसी में ओहदे दिए, आपने उन लोगों को वार्डों में ओहदे दिए जिन्होंने पार्टी के खिलाफ वायलेशन किए, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, आपने उनको नवाजा है। जो तुम्हारे चमचे हैं, जो तुम्हारे फसली बटेरे हैं, जो तुम्हारे घर का राशन पहुंचाते हैं, तुमने उनको नवाजा है। जेएनएल वर्कर को तुमने दीवार से लगा दिया है। उन जेएनएल वर्करों को, वो जेएनएल वर्कर जो घरों में बैठे हुए उनको मैं दावत देता हूँ, आओ हमारे साथ, हमारे काफिले के साथ, इंशाल्लाह आपको इज्जत मिलेगी, हम आपको इज्जत देंगे। झूठी जमहूरियत पार्टी को बचाना है, पार्टी को बचाना है, पार्टी को बचाना है। भाई मैं एक दफा फिर अनस बलोच का बेहद ही मशहूर हूँ और हमारे एक भाई है जिनको भी को भी शहीद किया गया था, मैं उन्हें भी खराज अकीदत पेश करता हूँ। हकीम बलोच हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे मरासिम में, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अनस बलोच के साथ हैं। जब अनस के साथ समझो हमारे भी साथ हैं, हम एक साथ हैं, एक साथ पार्टी को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फसली बटोरों को हम घर भगाएंगे इंशाअल्लाह। जेन्युइन लोगों को पार्टी में लाएंगे, नजरियाती लोगों को पार्टी में लाएंगे, सीनियर लोगों को पार्टी में लाएंगे ताकि लियारी में पार्टी मजबूत हो। पार्टी को फलता फूलता हम देखना चाहते हैं। कदम बढ़ाओ अब्दुल्ला रईस, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ अब्दुल्ला रईस, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल्ला तेरे जानसार बेशुमार, बेशुमार। अब्दुल्ला तेरे जानसार बेशुमार, बेशुमार। अब्दुल्ला तेरा एक इशारा, भाई आखिर में अब्दुल्ला तेरा एक इशारा, टाइम बहुत हो चुका। आखिर में एक शेर के साथ कि हमारे नाम से लर्जाए गर्दिशे दौरा, हमारे नाम से लर्जाए गर्दिशे दौरा, हमारा अज़्म जवा है, हमारे साथ चलो। शुक्रिया तमाम दोस्तों से, साथियों से दरख्वास्त करता हूँ, जो लोग चाहते हैं पीपल्स पार्टी मजबूत हो, अब्दुल्ला मजबूत हो, चैन बनाकर हाथ ऊपर कर लो अब्दुल्ला का, तमाम दो दायरे के अंदर हाथ ऊपर कर लो। तमाम दोस्तों रिक्वेस्ट है, तमाम दो अनस मूवी बनाने जो लोग पीपल्स पार्टी को मजबूत, अब्दुल्ला को मजबूत करना चाहते हैं, देख लो उन ताकतों को मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ। देख लो नजरियाती सीनियर वर्कर कितने मजबूत है, कितना एक का है। ये पीपल्स पार्टी के जेन्युइन लोग है, ये पीपल्स पार्टी के जाने वाले। अब्दुल्ला रईस, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ अब्दुल्ला रईस, हम तुम्हारे साथ हैं। वजीर आजम बिलावल, वजीर आजम बिलावल। मैं बुजुर्ग अब्दुल्ला, 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 अब्दुल्ला। शहीदों के गद्दारों को एक टका और दो, शहीदों के गद्दारों को एक टका और दो, शहीदों के गद्दारों को एक टका और दो, शहीदों के गद्दारों को एक टका और दो। उन्होंने बच्चे नामे रहूं बलद, रक्षक के जमाना रहूं बलद, मौजों की रवानी रहूं बलद, पूरत की जवानी रहूं बलद, मौजों की रवानी रहूं बलद, ये मुद्दा पानी रहूं बलद, सूखा की रवानी रहूं बलद, मौजों की रवानी रहूं बलद, हर दिल की जवानी रहूं बलद, हर दिल की जवानी रहूं बलद, हर दिल का धड़कन रहूं बलद, रहूं बलद, रातों में देखो रहूं बलद।